अब कथा की भागदौड़ आपके हाथ में, वंदना हमने कर दी और आपको भागदौड़ सौंप भी दी। अब महाराज आप जैसा चाहो वैसी कथा कहलवा देना, क्योंकि आप तो राम कथा के आदि श्रोता हो। इसलिए अब कल की कथा में तो सुमंत्र जी महाराज लौट के अयोध्या आ गए और चुपचाप डर के मारे घुस गए घर में कि क्या कोई कहेगा मेरे से, कौन कौन पूछेगा, मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। और इतने उदाहरण दे के गोस्वामी जी महाराज ने सुमंत्र जी के दुख की स्थिति को वर्णन करा। और जब सब वर्णन कर चुके तब सुमंत्र जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हृदय न विदे पंकजिमी बिछुरत प्रीतमनी, जानत हो मोहि दीन विधि यह जात ना शरीर। इस शरीर को धारण करने की यातना ही ये दी है कि मेरा हृदय कीचड़ के समान फट क्यों नहीं गया, मैं क्यों जिंदा जो है राम को वहाँ छोड़ के लौट आया हूँ। और अब महाराज अंदर गए और जाके और अति सब पूछे रानी उतरना विकल बेईमानी। इतनी बुरी स्थिति हो गई, न आंखों से दिखे न सुनाई पड़े, कौन क्या बोल रहा है, पागलों की सी स्थिति हो गई। और लंबी लंबी सांसें लेते हुए जा रहे हैं। फिर जब देखा कि ये महाराज इनका कुछ नहीं है, तब उनको जो है राजा दशरथ के पास में ले जाया गया। और राजा दशरथ की स्थिति बिल्कुल देख के सुरपुर से इन्होंने खसे जाति, एक राजा ययाति थे, जिन ययाति राजा को ने विश्वामित्र जी ने सशरीर स्वर्ग भेजने की वरदान दे दिया और तब करा, नीचे से ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले ऊपर से धक्का दे दिया। अब ययाति नीचे जाए ना ऊपर जाए, तब बड़ी मुश्किल से उनको नीचे उतारा गया। तो स्वरूपुर ते जन खसे ययाति। और बार बार सोच में अपने जो है वो कर रहे हैं, राम राम कह राम सने उन्हीं का नाम लखन वही दे। हे राम हे लक्ष्मण हे जानकी, ऐसी बातें राजा बार बार कह रहे हैं। तो सचिव ने देख सचिव जय जीव कही, महाराजा के जीवन की जय हो। जब मंत्री ने ऐसा कहा तो कीने दंड प्रणाम, राजा को प्रणाम किया दशरथ को। सुनत उठो व्याकुल नरपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। सबसे पहले पूछा कि राम कहाँ है, सुमंत्र बताओ राम कहाँ है। और राजा ने फिर सुमंत्र को अपने हृदय से लगाया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे डूबते हुए वो कोई आधार मिल गया हो कि भाई अब तो ये कुछ न कुछ तो राम जी के बारे में बताएंगे। और सहित सदैव निकट बैठा दी, अत्यंत स्नेह से पास में बिठा के और आंखों में आंसू भर के राजा कहने लगे कि आने फेर की बनई सिधाई, बताओ तो जित सही के वापिस ले आए हो या मन में चले ही गए। अब जब सुमंत्र ने शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, और कहु सिय राम लखन संदेशु। सीता जी राम जी लक्ष्मण जी ने क्या क्या बातें आपसे कही है, अब तो मैं समझ गया कि वो नहीं आए हैं, लेकिन संदेश क्या भेजा है। और राजा मन में सोचते हुए बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सखा राम सिय लखन जा। हे सखा
जहाँ उनको छोड़ के आए हो वहीं मुझे भी पहुँचाए हो। नहीं तो नाई चाहत चलन आओ प्राण का सती भाव। और राजा की स्थिति का वर्णन करते करते गोस्वामी जी महाराज ने इस महाविपत्ति में सुमंत्र जी के बयानों से थोड़ा सा वातावरण बदलने की करा इंतजाम। और सुमंत्र जी कहते रहे कि प्रथम बास तम सावयो और दूसर सुर सरिती नाई रे जलपान करी सिय समेत दूवी। पहली रात तक तमसा नदी के किनारे पे बिताई और दूसरी रात जो है गंगा जी के किनारे पे बिताई। और गंगा जी के किनारे पे महाराज केवट ने बहुत उनकी सेवा करी। और वो सिंगरौन में जाके निषाद राज के गांव में, निषाद राज के गांव के जंगल में जाके सो जामिनी सिंगरौन घुमाई, वहाँ करी। और फिर सुबह बट का दूध मंगा के अपने जटा मुकुट बनाई। और फिर निषाद राज ने नाव मंगाई और सीता जी को नाव में चढ़ा के और भगवान राम खुद चढ़े और फिर उसके पीछे आप चढ़े। लखन बाण धन धरे बनाई। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेके ऐसी प्रतीक्षा में बैठे रहे कि कोई नई ऐसी लीला न हो जाए कि यहाँ कोई 19-21 खेल हो जाए। क्योंकि रात के पहरे में निषाद राज ने जो चौकसी की व्यवस्था कर दी थी, वो व्यवस्था ये शो करती है कि वहाँ कोई न कोई प्रभु के ऊपर ऐसा अंदेशा था कि उनके ऊपर में कोई 19-21 खेल न हो। इसलिए आप चढ़े, धनुबाण बनाई और नाव में धनुष बाण यो तान के और लेके और लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए। और जब मेरी रोली सूरत देखी तब मुझे बड़ी मीठी वाणी में मेरे से भगवान बोले। क्या कहा उन्होंने? अंतिम संदेश महाराज सुनिए कि तात प्रणाम तात सन कहे, तात प्रणाम तात सन कहे, बार बार पदम पंकज विजय। पिताजी को प्रणाम कहना, बार बार उनके चरणों को पकड़ के उनको प्रणाम कहना। और फिर दोबारा से भी पाए पड़ना। माने इतने पाए पड़ना कि पाए पढ़ते पढ़ते आदमी संकोच में हो जाता है कि भैया अब ये इतने पाँव पड़ रही है तो इन्हें इनकी मन की करन दो, जिससे उन्हें कोई न। तो तात करिय जनि चिंता मोरी, हे तात मेरी किसी भी बात की चिंता मत करना। आपका आशीर्वाद हमारे संग है, इसलिए सब तरह से हमारा मंगल होगा। और
वन जाति में कोई भी वन में सब तरह के सुख पाएंगे और आपकी आज्ञा का पालन करके हम वापस आएंगे आपके चरणों के दर्शन करने के लिए। और माताओं से क्या कहना कि कुछ दी रही जय कौशल धनी, के राजा सही रहे ऐसा इंतजाम करना। अब माताओं के तो बूते की कहें, उनका तो माताओं का तो एक ही काम है कि खेल खराब हो जाए तब जो है हल्ला मचाना। गुरु सन कह संदेश, गुरु जी से क्या संदेश कहना महाराज, बार बार पद पद गई, उनके भी चरणों को बार बार पकड़ना और करब सोई उपदेश, वो उपदेश करें जिससे कि मेरे को राजा दशरथ मेरा सोच न करो। गुरु जी को तो सबने लीला मालूम है, हो सकता है राम जी का ऐसा अर्थ हो कि दशरथ जी महाराज को थोड़ी सी पुरानी बातें याद दिला देना। क्या महाराज इस लीला करने के लिए तो राम जी महाराज पधारे ही हैं आपके घर में, फिर काय को इस बात का सोच करते हो, वो तो ठाकुर अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन राम जी फिर भी जो सुमंत्र जी को संदेश दिया, सुमंत्र जी उस संदेश को अपनी भाषा में थोड़ा सा चेंज करके कहते हैं कि पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायऊ विनती मोरी। सारे अयोध्यावासियों को मेरी विनती सुनाना, उनका न्योरा कर करके कि भैया लोगों, राम जी महाराज ने तुम सबके लिए विनती करके ऐसा कहा है कि आप में से वो आदमी मेरे लिए सबसे ज्यादा हितकारी होगा जिसकी सलाह को मान के राजा दशरथ सुखी रहे। अब ये तो रहे अयोध्यावासी भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात राम जी ने सुमंत्र जी से कही, कहा संदेश भरत के आए। भरत जी के आने पे संदेश कहना, क्या कहना के नीति न तजिय राजपद पाए। बोले महाराज भले ही आपको राज्य मिल गया हो लेकिन नीति का परित्याग मत करना। अब नीति की बात में तो ये कहें लौकिक जगत के हिसाब से तो माताओं में फर्क कर देना, पिताजी में फर्क कर देना। असको नहीं जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाई मद नाही। लेकिन भरत जी को तो कभी मद हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी राम जी जो कह रहे हैं उसका अर्थ इसके विपरीत है कि नीति न तजिय राज पद पाए। नीति का परित्याग मत करना। अब नीति का परित्याग क्या है? नीति क्या है कि भले ही आपको राजा बना दिया गया लेकिन नीति तो ये कह रही है कि भगवान राम ही राजा हैं और भरत जी ने इसी नीति का उपयोग किया। इसलिए अपने आप को राजा मत मानना। और दूसरी बात के और पाले उपजई कर्म मन बानी से सकल मातो समझानी। ऐसा मत करना महाराज कह मैया को छेड़ दो। लेकिन भरत जी ने राम जी के इस संदेश को जीवन में स्वीकार नहीं किया। आखिर में जब कैकेयी ने राम जी से ये बात कही कि इस आपकी सबरे लीला प्रकरण में आप तो भले बन गए और मैं इतनी बुरी हो गई कि अपने पुत्र से भी हाथ धो बैठी, तब कैकेयी मैया से राम जी ने समझा के सारी बातें कही और भरत जी को सब समझाया है। तब ये जो है कैकेयी भरत जी का व्यवहार खुला और निभाए भाई और कर पितु माँ तो सुजन सिपकाई। भाई बंद की ऐसा मत करना कि भैया तुम राजा हो गए और राम जी ने वन में चले गए तो कहीं दूसरे लोगों को बुला दो, राजकाज में इतने व्यस्त हो जाओ कि किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं, वो तो फुर्सत कहाँ है।
फुर्सत ही ना। तो फुर्सत ना वाली बात नहीं, सब चीजों का निर्वाह आपको करना पड़ेगा। राजा का परम कर्तव्य, क्योंकि राजा जो अपनी प्रजा को प्राण समान नहीं समझता हो, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। दशरथ जी के मरण पे गुरु जी ने ऐसी बातें कही थी कि जो राजा अपने प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता हो, उसके लिए सोच करना चाहिए। और दशरथ जी ने तो ऐसा कभी हमेशा ही किया है कि प्रजा को अपने प्राण के समान समझा है। तात बात तेरा खबराओ, सोच मोर जन करे न खाओ। इस तरह से राजा को रखना कि मेरा सोच न करे। तो महाराज भरत जी आए तब तक तो राजा दशरथ जो है विदा ले चुके थे अयोध्या से, इसलिए ये क्लोज तो लागू ही नहीं हुआ। और बार बार निज शपथ देवाई, और कहे वो न तात लखन लहरिकाई। बार बार अपनी शपथ दिला के ये कही कि लक्ष्मण जी ने जो बात कही है वो बात राजा से मत कहना। अब देखिए, जब मना कर दी और कोई बात यदि हमें पब्लिसिटी करनी हो, तो जिस किसी से हम कोई बात कह रहे हैं उससे जो कह दोगे कि किसी से मत कहना, अपने ही पास रखना, तो उस बात की पब्लिसिटी हो जाती है। तो ऐसे ही राम जी ने कही और सुमंत जी ने कह दी। अब सवाल जी उठा के भैया कह काहे को दी? कि इसलिए दी कि राजा दशरथ को ये भरोसा हो जाए कि लक्ष्मण जैसे सेवक जिसके संग में हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए इस बात को कह दी। लेकिन तभी कई प्रणाम कचुकान लिया, जो दूसरी बात थी जो और उसके विपरीत घुमा दी कि सीता जी कुछ कहना चाहती थी और वो बात नहीं कही कि आरज सुत पद कमल बिनो बाद जहां लगी नाथ। प्रभु आप कह रहे हो कि अयोध्या चलो, वहां मई के ससुरे जहाँ भी मनो राज करना, रहना करना, जैसे भी तुम्हारी रुचि हो, लेकिन एक बात ये आप समझ लीजिए महाराज कि पति के बिना पत्नी को कोई सुख मायने नहीं रखता है। मेरे जितने भी नाते हैं वो पति के नाते हैं। ठेठ देसी भाषा में कहें तो बोले महाराज आपने तो वन दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो, लेकिन मेरा नाता तो भगवान राम के संग में है, तो मैं तो उनके संग में ही रहूंगी। लेकिन ये बात कहने से राजा के चित्त में इतना अफसोस पैदा हो जाता कि ले हम तो कोई किसी खेत की गाजर मूली रहे ही नहीं, अब तो उनके जो है पति देवी सब कुछ हो गए, हमारा रिश्ता तो कोई नहीं रहा। तो राजा को दुख होगा। और राम जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि तात बांधते ही राघव राऊ, सोच मोर जनी करे न खाऊ। मेरे बारे में सोच नहीं करें कि राजा कैसे रहेंगे, राजा की कुछ मत सोचो। क्यों कि राजा की इस बारे में सोचो कि राजा को तो अंतर ध्यान होना ही है, इसलिए सोच करने से भी क्या फायदा। तो इसलिए सीता जी की बात को सुमंत जी ने राजा के सामने नहीं कहा। कई प्रणाम कचुकान सीता मैया के, और वाणी उनकी अवरुद्ध हो गई और उन्होंने कुछ नहीं कही। जी महाराज सुमंत जी ने झूठ बोल दिया राजा से, और इसलिए झूठ बोला कि राजा की निष्ठा सीता जी के प्रति बदले ना, राजा को तकलीफ नहीं हो। और फिर भगवान राम का इशारा देख के और केवट ने नाव चला दिए, और मैं खड़ा खड़ा ये सब देखता रहा। हे महाराज, मैं अपने क्लेश को कैसे आपसे कहूँ कि मेरा जैसा निकष्ट कौन होगा जो राम जी के संदेश को लेके और जीते जी लौट आया। ऐसा कह के
और सुमंत जी महाराज चुप हो गए और हानि गलानी विपुल मन व्यापी इतनी व्यापकार हो गई कि राजा ने सुमंत के वचनों को सुन के बिल्कुल धरती पे औंधे होके गिर गए और फिर ऐसा परेशान तड़पने लगे जैसे कि मछली को जो है पानी से निकाल दो या बरसात के समुद्र के पानी के छागों को मछली खा लेती है तो परेशान होती है। और फिर रानियां सब रोने लगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता और ऐसा विलाप हुआ कि दुख को भी दुख लग गया। हमेशा की तरह गोस्वामी जी अतिशयोक्ति अलंकार में कह देते हैं कि दुख को भी दुख लग गया और धीरज का भी धीरज आ गया। जैसे कोई पेड़ पे रहते हुए पक्षियों में कोई वो रात के समय में कोई वज्र का आघात हो गया हो तो सारी चिड़ियों के घोंसले बच्चे सब बर्बाद होते हैं। और ऐसी परिस्थिति का दर्शन तो टूंडला के रेलवे स्टेशन पे इतनी चिड़िया और वो रहती है और शाम को दिन मुड़ते ही इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला करते हैं, भगवान जाने कौन सी चिड़िया हैं। ये विपुल बेअगवन पड़े निसी मानव पुलिस कठोर। और इसके साथ में आज की ये कथा शाम ये भगवान के विलाप का, दशरथ जी के विलाप का जो क्लोज है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका वर्णन क्या कर पाऊंगा, क्योंकि इस प्रसंग में एक ही बात बारी बार दोहराई गई है। कल भी एक थोड़ी सी भूल हो गई जब लक्ष्मण जी के बारे में, अब कल तो याद थी एक श्लोक उपदेश यह जय तात तुमरे राम से सुख पावई और प्रतिपाल आय कुशल देखन पाए पुन पुरे आई, शायद यहाँ से जोड़ लगा दे। उपदेश यही जय तात तुम्हारे राम सिय सुख पावई पितु मात पुर परिवार परिजन सुरत बन बिसरावई। मन में जो है सबकी आपकी ऐसी सेवा हो कि आपकी सेवा को देखकर सब लोगों को धाम जी महाराज भूल जाएं, ऐसा जो है आपके दिए उपदेश है। सुमित्रा मैया ने विदा करी थी, कल कुछ भूल हो गई, पीछे जब कथा सुनने आता तब याद आई तो मैंने कही कि आज ठाकुर जी से माफ़ी मांग लें कि महाराज कल तो भूल हो गई है, आज शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें माफ़ करना।